जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। इस हीरो को मैं दौड़ाऊंगा, घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा। कौन सी नई जगह मिलेगी इस बार देखने को हमको? रेस 4 की क्या हो सकती है नई प्लॉट लाइन? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। 2008 में आई अब्बास मस्तान की एक ऐसी शानदार क्रिएटिव मूवी जिसे आज भी कई सस्पेंस थ्रिलर सिर्फ टक्कर देने की कोशिश ही कर पाई हैं, लेकिन एग्जैक्टली कोई मूवी टक्कर दे नहीं पाई। यहाँ पर मैं ये बात समझाने में थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। तो बात कुछ ऐसे है कि इस मूवी की प्लॉट लाइन इन दोनों भाइयों ने कुछ ऐसे रखी थी कि समझ नहीं आता कि मूवी में लास्ट तक की एक्चुअली में कौन विलन है, कौन अच्छा है, कौन किसकी मदद वाकई में करना चाहता है। रेस की इसी बात ने उस फ्रेंचाइजी को एस्टेब्लिश करने में मदद की और बैक टू बैक रेस के सीक्वल्स ने सुपरहिट होने के रिकॉर्ड्स बनाए हैं। रेस का पहला सीक्वल 2013 में आया था जिसमें दीपिका का ग्रे शेड पहली बार देखने को मिला था, और 2018 में रेस 3 आई जिसमें सलमान ने 4 चांद लगाए थे। और मैंने आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसीलिए बताया क्योंकि बहुत ही जल्द इस मूवी का अगला सीक्वल यानी रेस 4 नजर आने वाला है। रेस 4 के लिए फैंस को एक्साइट करने की एक और वजह यह भी है कि रेस 3 में उन्होंने सलमान को देखा था, तो अब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि इस बार अगर सलमान और सैफ अगर साथ आ जाएं तो तब तो बड़े पर्दे पर बवाल मच जाना है और पिक्चर का ब्लॉकबस्टर हिट होना तो फिक्स रहा। पिछली बार की सारी कहानियां कुछ ऐसी थी कि हर कोई पैसे के पीछे था और मूवी में उन्होंने पैसे के लिए अपने अपनों को ही धोखा देते हुए दिखाया था, और किस तरह से सारे प्लेयर्स पैसों के लिए एक दूसरे के साथ गेम खेलते हुए नजर आते हैं। कैसे उनमें से सबको लगता है कि उन्हीं के पास सारा पैसा आ जाएगा क्योंकि उनका प्लान सबसे बेस्ट था और सिर्फ वो ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन अगले ही पल कोई और ही आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है और इस फैक्टर ने मूवी को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। गौर फरमाने वाली बात यह है कि रेस की पूरी फ्रेंचाइजी की शूटिंग बहुत ही अलग अलग लोकेशंस में हुई थी। जैसे रेस 1 की अगर फॉरेन प्लेस लाइक स्विट्जरलैंड, मोरक्को जैसी जगह पर हुई थी, तो वहीं रेस 3 की शूटिंग कश्मीर में हुई थी, जिसके लिए सलमान ने सीधा महबूबा मुफ्ती से परमिशन ली थी। और तो और इस मूवी से रेमो डिसूजा ने भी डायरेक्शन की फील्ड में एक नया कदम रखा था। तो अब फैंस बहुत एक्साइटेड हैं कि इस बार रेस 4 की क्या जबरदस्त लोकेशंस हो सकती हैं और कैसे रेस 4 अपनी ही प्रीक्वल के सक्सेस रेट को मात दे सकती है। वहीं सलमान के कुछ ऐसे शानदार स्टंट्स को भी देखा गया था मूवी में कि फैंस रेस 4 के लिए अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि मेकर्स इस बार की स्टार कास्ट ऐसे ही प्लान करेंगे जिनमें धाकड़ स्टंट करने का हुनर हो। और आजकल तो हम ये भी देख रहे हैं कि हीरोइंस भी हीरो से कम नहीं हैं, क्योंकि रेस फ्रेंचाइजी का हिस्सा कैटरीना रह चुकी हैं। और तो और उन्होंने जिस तरह के स्टंट अपनी मूवी में जैसे कि टाइगर जिंदा है में किए हैं, तो उससे ये समझ आ रहा है कि अगर कैटरीना फिर से रेस 4 का हिस्सा बनती हैं तो हमें उनके स्टंट मूव्स को भी देखने का मौका मिल सकता है। ऐसे ही बहुत सारे फन फैक्ट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको भी कैटरीना के एक्शन सीक्वेंसेस का इंतज़ार है या नहीं। धन्यवाद।